वेलकम टू गिल्ज मेंटर। आप सबका हम फिर से गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों। जैसा कि आप लोग दिन प्रतिदिन अपने तैयारी के अंदर लगे हैं कि आपके पास कुछ ही समय मैं कहूँगा बचा पीएस पीसीएल एलडीसी पेपर, फिर उसके बाद में सिंडिकेट बैंक और केवीएस बैंक एक साथ पेपर हैं। इसके बाद में प्यारे बच्चों आपका एसबीआई क्लरिकल का प्रीलियम्स पेपर आ जाएगा और फिर रेलवे का पेपर आ जाएगा। 2018 आपके लिए बहुत ही अच्छा साल है, बहुत वैकेंसीज हैं। मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कृपया थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लें। ये वीडियोस बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना। आपको घर बैठे जॉब करते हैं, जहाँ पर भी आप बैठे हैं वहाँ पर आपको एजुकेशन देना। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और आपका सहयोग ही इस वीडियो को आगे तक बढ़ा सकता है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले कि आज का जो टॉपिक रहेगा अपना एज रिलेशन रहेगा। मैथमेटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको ओनली वन ट्रिक के अंदर और एक फंडे के साथ क्लियर करेंगे। हम एक फंडा अप्लाई करेंगे क्लियर। हमें वो नहीं चाहिए कि हम हर क्वेश्चन को एक्स वाई जेड से करते चले, क्योंकि एक्स वाई जेड वाले क्वेश्चंस तो प्यारे बच्चों ये 2G नेटवर्क था जो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हम लोग 5G नेटवर्क तरफ यानी फिफ्थ जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें मैथमेटिक्स को भी दिन प्रतिदिन इसकी भाषा को चेंज करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अटेंडेंस दे दें, यानी आप इसको लाइक कर दें। और लाइक ऊपर वाला अंगूठा होता है, सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब के साथ में लाल वाली घंटी है, घंटी दबाने से आपकी हाजिरी मंजूर होगी। फिर उसके बाद में फटाफट से इसको 3-4 बार शेयर कर दें। ठीक है, तो मेरे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट आया था बच्चों का कि सर लाइव थोड़ा सा टीचिंग शुरू कर दें। तो मैं विद्वान मित्रों को बताना चाहता हूँ मेरी ड्यूटी की वजह से मैं आपको लाइव अभी समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल ये होगा। उसके बाद में मैं आपको दूसरा तरीका ये बता दूं कि बहुत बहुत कोचिंग्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। वो आपको एक वीडियो देंगे, वीडियो में कंटेंट पूरा नहीं देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि वो आपको नीचे कंडीशन रख देंगे कि पीडीएफ के लिए इतने पैसे, किसी बुक के लिए इतने पैसे, पेन ड्राइव कोर्स के लिए इतने पैसे। हमारा ऐसा कुछ भी फंडा नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप में कोई भी बच्चा पढ़ना चाहता है, उसको स्टडी मटेरियल चाहिए, प्लीज़ आप हमारे ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फेसबुक पेज पर हमारे आएँ। आपके लिए हम अच्छे से अच्छा मटेरियल अवेलेबल करवाएंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपको एक और कर दूँ क्लियर कि मैथमेटिक्स के अंदर मैं आपकी गारंटी करता हूँ कि मैं आपको एक अच्छा सुपर मैथमेटिशियन बना सकता हूँ। लेकिन आपका बस ध्यान रखना है, फोकस लगाना है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, जुड़े रहना है। मैं आपको जो भी मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, आप जहाँ भी जॉब करते हैं, कॉपी पेन लीजिए, डायरी लीजिए, पेज लीजिए, उनके ऊपर ज़रूर लिखें आप। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं एसएससी 4 टाइम क्रैक हूँ और अच्छे मार्क्स के साथ यानी मेंस के अंदर 180 प्लस मार्क्स मैंने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, 188। तो मुझे पता है कि मैथमेटिक्स की भाषा क्या है। तो विद्वान मित्रों से गुजारिश यही है कि हम उनको मैथ को अच्छे से बनाएंगे, अच्छे से करेंगे। अच्छे से कैसे किया जाता है? मैथ्स इज़ नॉट अ टफ, मैथ्स लैंग्वेज इज़ टफ। मैथ्स की भाषा टफ होती है, मैथ्स का नाम टफ होता है। तो आपको एक बात तो ये क्लियर कर लेनी है कि आप बिल्कुल ईजी आराम से करें जो भी काम करें। चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आप लाइक और शेयर करते रहना फटाफट से। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ विद्वान मित्रों। ये पॉइंट क्या है, ये बिंदु क्या है कि आपको जब भी मैथमेटिक्स का एज रिलेशन का जो भी क्वेश्चन आता है, वो बच्चे क्वेश्चन कर सकते हैं कि जिनको एक तथ्य है, एक पॉइंट पता है। पॉइंट ये है कि आज क्या है अपने पास, आज है प्यारे बच्चों प्रेजेंट। आज के जो बाद में आने वाला है वो आने वाला है फ्यूचर, और आज से जो पहले था वो था पास्ट। बस ये जिसको पता है वो इस एज ऑन प्रॉब्लम क्वेश्चन में कभी अटक ही नहीं सकता। अब कैसे सर, मैं ये बता देता हूँ। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कहा जाता है कि मान लीजिए एक आदमी ए है और एक बी है। चलो मैं ए की बात कर लेता हूँ। आपको कहा जाता है कि ए की प्रेजेंट एज मान लीजिए 10 साल है। कितनी है प्यारे बच्चों? 10 ईयर्स है। और आपको कहा जाता है कि आज से 3 साल पहले एज कितनी थी। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि आज से 3 साल पहले। प्यारे बच्चों अब क्या है? फैब है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? फैब है। फैब का मतलब मैं बात करूं 2018 है। तो 3 साल पहले क्या था? 2015। जब 2015 थे तो 3 साल पीछे चले जाना है आपको। जब भी आप पीछे जाएंगे तो आपकी जो एक्चुअल प्रेजेंट एज होगी प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगी। अगर मैं इसको एक्स ईयर ले लूँ तो मैं आपको अच्छे से समझा दूँ और मैं कह दूँ कि आज से 3 साल पहले, तो x-3 यानी आपकी प्रेजेंट एज से कम हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? ठीक है, अगर कहा जाता है कि आपकी आज की उम्र अगर 10 साल है, यानी
प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 10 ईयर, तो व्हाट इज द एज ऑफ ए आफ्टर 3 ईयर, यानी आज से 3 साल बाद में कितनी हो जाएगी आपकी, तो आपकी ओबियस बात है प्लस हो जाएगा। मतलब मैं यूँ कह दूँ कि अगर आपकी एक्स है या आज से 10 + 3 कर दूँ तो 13 ईयर्स होगी। आप इसको ये समझ सकते हैं कि x + 3। बस ये कंटेंट समझ में आया कि नहीं आया? आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे यस लिख दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में यस नहीं लिखेंगे तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। मुझे क्या पता कि आपको कितना मैथ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्लीज़ आप ज़रूर अपना व्यू जरूर दें, आप पॉजिटिव नेगेटिव हमें कोई मतलब नहीं है, बस आप ये दें, ठीक है। चलिए अब मैं बताता हूँ आपको। मैंने कहा कि एक कोई लड़का है जिसका नेम है राम। राम की प्रेजेंट एज है वो 30 है, और आज से 5 साल पहले कितनी थी, तो आज से 5 साल पहले मतलब पीछे 25, और आज से 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 35। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो प्लीज़ आप फटाफट से मुझे बता दें कमेंट बॉक्स में कि सर क्लियर है। मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ और हम निकाल देते हैं धुआं। बस आप जैसे कि आग लगा दें, आग लगा दें, आग लगा दें, ठीक है। फटाफट शेयर कर दो आप। चलिए तो विद्वान मित्रों हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज का पहला। तो पहला क्वेश्चन है कि एज रेशियो ऑफ अनु एंड प्रिया। अनु और प्रिया देर आर द टू गर्ल, ठीक है। उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो है 5:3। इफ़ द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज इज 40, तो देन एज ऑफ यानी इट मीन्स द प्रेजेंट एज ऑफ प्रिया। प्यारे बच्चों मैंने अभी आपको सबसे पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा, मैं आपको ट्रिक्स तब कराऊंगा जब आप बेसिक्स क्लियर कर लेंगे। क्या करना है आपको, व्हाट यू वांट टू डू, आपको अब क्या इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले कि एक हमें मैथमेटिक्स के अंदर सिखाया गया है कि जब भी आपके पास रेशियो होता है उस रेशियो को तोड़ने के लिए आपने क्या कर देना है, एक्स लगा देना है, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये रेशियो, तो भाई साहब ये भी हो सकता है कि किसी की एज 50 हो और किसी की 30 हो, तब भी यानी 5:3 निकल जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि इन दोनों का प्रेजेंट एज का जो सम है वो कितना है, 40 ईयर है। या तो आप आराम से ईजी भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है आपको क्लियर करने के लिए। तो आपको क्या करना है इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि एज ऑफ कौन है, सबसे पहले अनु। अनु की एज मान लीजिए 5 है, तो हम 5 रेशियो को तोड़ देंगे तो 5x हो जाएगा। इसी प्रकार हम प्यारे बच्चों प्रिया की एज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। प्रेजेंट एज दोनों का सम कितना है, देयरफॉर यानी 5x 3x इज इक्वल कितना है 40। प्यारे बच्चों कितना हो गया 8x इज इक्वल 40, और x इज इक्वल 40 डिवाइड बाई 8 कट कर देंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5। ये 5 इनका एज नहीं है, ये 5 तो प्यारे बच्चों x की वैल्यू है। हमने इसको 5 माना था, तो इस पहले तो आपको इन दोनों का पता होना चाहिए। इसका मतलब 5 × x, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 15। तो अब देखो इन दोनों की वर्तमान उम्र का सम कितना है, 40 आया कि नहीं आया। ये बिल्कुल बेसिक स्तर का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा पूछा जाए तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। मेरी बात समझ गए होंगे आप, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको समझाना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन का। अगर आपको थोड़ा सा इन प्रकार के, आई थिंक मुझे नहीं लगता कि टाइम लगेगा इस क्वेश्चन पे आपको समझने में। तो 5 + 3 इज इक्वल 8 हो गया। ये कौन थी, अनु थी, और ये था प्रिया। अब आपको निकालना किसका है, अनु का निकालना था, यानी अनु की एज, और ये प्रिया की एज, प्रिया की एज निकालनी थी। तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी ऊपर रखें आप, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखें, और टोटल यानी कितना सम हो गया इंटू 40 इज इक्वल ऑफ 15, यानी आप एक स्टेप के अंदर भी आंसर निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए बहुत ही बेसिक सा था। हम अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एज रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 7:4। इफ़ द एज ऑफ ए इज मोर देन 18 ईयर, यानी अगर ए की उम्र 18 साल ज़्यादा है देन द एज ऑफ एज या एज ऑफ बी, व्हाट अबाउट जो भी है। इस प्रकार के सम को आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक स्तर समझाऊं। मान लीजिए कि आपको ये पूछा जाता है सपोज द एज ऑफ ए, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 7x हो गया, ठीक है। तो एज ऑफ बी कितना हो जाएगा आपके पास 4x हो जाएगा। यानी उसने कहा है कि एक लड़का दूसरे से कितना साल बड़ा है, यानी दोनों के बीच में 18 ईयर का डिफरेंस है। मैं कहूँ कि आप अपने भाई से 18 साल छोटे या बड़े हो, तो इसका मतलब आप दोनों की एज का क्या हो गया प्यारे बच्चों, फर्क हो गया, अंतर हो गया, डिफरेंस हो गया। तो इसका मतलब कि 7x - 4x इज इक्वल 18, तो 3x इज इक्वल कितना हो गया 18, तो x इज इक्वल कितना निकल के आया 6।
एक्स इज इक्वल कितना निकल के आया प्यारे बच्चों, 6 निकला कि नहीं निकला, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखो अगर 6x की वैल्यू आई है तो ये इसकी उम्र कितनी होगी 42, और इसकी उम्र प्यारे बच्चों कितना हो गया 24, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 18 साल है। दोनों का डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों 18 साल है। यही आपको कंसेप्ट समझना था। ये बेसिक्स करवा रहा हूँ, कोई ट्रिक व्रिक नहीं इंप्लीमेंट करवा रहा मैं आपको, ठीक है। सबसे पहले समझ लीजिए कि हाँ सर वाकई ही ये जो मैंने आपको तथ्य बताए कि आपको आगे कैसे बढ़ना है पीछे कैसे जाना है। अगर आपको ये दोनों चीज़ें पहले मैंने प्लस वाली बताई, दोनों का मैंने सम पूछा आपसे, दोनों का योग पूछा, अब मैंने डिफरेंस दे दिया। अब मैं बढ़ता हूँ थर्ड क्वेश्चन की। प्यारे बच्चों थर्ड क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। एज रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, यानी ए और बी की जो एज है उनमें 3:2 का रेशियो है। इफ़ द मल्टीप्लाई ऑफ देयर एज इज 54, अगर इन दोनों की उम्र का मल्टीप्लाई यानी गुणनफल, मैं कह दूं कि गुणनफल इट मीन्स मल्टीप्लाई 54 है, देन द फाइंड ऑफ एज ऑफ ए, बट मैंने इंक्लूड कर दिया आफ्टर 4 ईयर, बिफोर 4 ईयर। आई विल आस्क यू, सो हाउ कैन यू फाइंड इन क्विक, वेरी क्विक, द एज ऑफ ए। तो हाउ कैन यू राइट डी, आपने लिखना है 3x, देन द एज ऑफ बी, देन आप क्या लिखेंगे 2x। प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो आपको पता है कि 3x और 2x इज इक्वल 54। मैं आपको अलग से एक कंसेप्ट समझा देता हूँ। जब भी आप x को x से ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 2x, और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा x², और x को x से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1, और x को x से लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इन चीज़ों को मत भूलना कभी भी, क्योंकि आप में से बहुत बच्चे यही मिस्टेक कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अब आपको करना क्या है, कंसेप्ट के अंदर आप समझते चलिए, कॉन्सेप्ट्स को समझते चलिए। आपने करना क्या है, अब आपने लिखना है 3 2 जा कितना हो गया 6, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का स्केयर इज इक्वल 54, यानी आप एक्स के स्केयर की वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाई 6 यानी 9 आ गया। तो एक्स का जब भी आप रूट हटाएंगे स्केयर हटाएंगे तो सामने वाले पे क्या आ जाएगा रूट आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब कि ए की एज कितनी थी आपके पास प्यारे बच्चों, जो ए की एज थी वो थी आपके पास, यानी मैं कहूँ कि 3x थी तो 3 × 3 इज इक्वल 9 हो गया, और दूसरे की बी की एज कितनी थी आपके पास 2x थी तो 2 × 3 इज इक्वल कितना हो गया 6 हो गया। प्यारे बच्चों दोनों की एज का जो मल्टीप्लाई है वो 54 आ रहा है या नहीं आ रहा, आप मुझे बता दीजिए। अब मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा था कि मान लीजिए कि ए की एज 9 ईयर है, कितनी ईयर बेटे 9 ईयर है, और बी की एज क्या है प्यारे बच्चों, बी की एज निकली है 6 ईयर। मैंने पूछा है कि ए की एज आफ्टर 4 साल, तो 4 साल बाद में प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 13 का। ये मैं पूछूं कि बी की उम्र आज से 5 साल बाद में तो कितनी हो जाएगी 11 साल। अगर आपसे पूछा जाता है कि ए की उम्र 9 ईयर है तो बताइए 3 साल पहले क्या थी, तो -3 साल कर दोगे तो कितनी आ जाएगी 6 ईयर। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, PSPCL पंजाब पटवारी पुड्डा पेपर वाले बच्चों ध्यान कर लो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसाए जाएंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको सेशन समझ में आ रहा है, लाइक करना नहीं भूलें, फटाफट से लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि यही हमारी सफलता है बस। प्यारे बच्चों हम बढ़ चुके हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, यानी प्रेजेंट एज ऑफ, मैं आपको बस यहाँ से मान लीजिए कि आपको एक ट्रिक जो मैं बात करता हूँ भी अब क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इससे पहले तो बेसिक्स था आप भी समझते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7:3, यानी जो आज की उम्र है वो 7 और 3 है। ये 7 और 3 का जब भी रेशियो मीन्स क्या होता है प्यारे बच्चों की बड़ी से बड़ी वैल्यू को मैं साधारण भाषा में समझाऊं भी छोटी से छोटी यानी सिंपलेस्ट नंबर में कन्वर्ट करना ही रेशियो होता है। यानी 100 का अगर मैं 100 और 200 का डिफरेंस करूं, रेशियो निकालूं माफ़ कीजिए, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 और 2, यानी रेशियो मीन्स डिवाइड, ठीक है। बट आफ्टर 4 साल, आफ्टर 4 साल इनका दोनों का जो रेशियो है 2/1 बन जाता है। तो आपको ये बताना है कि ए की एज बतानी है। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 4 ईयर, वट एवर। सबसे पहले जो हम तरीका अप्लाई कर रहे हैं वो ये तरीका अप्लाई कर रहे हैं कि ए की एज कितनी है, यानी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट, क्योंकि ये प्रेजेंट का दिया है तो मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि प्रेजेंट एज ऑफ ए, तो प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 7x। प्रेजेंट एज ऑफ बी इज इक्वल कितना हो जाएगा 3x। मेरी बात समझ रहे हैं। अब देखिए दोनों की एज हो गई, उसने कहा कि आफ्टर 4 ईयर, तो इनसे 4 साल बाद में, अगर आज आपकी उम्र मान लो 20 साल है तो 4 साल बाद में 24 हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो हम लिखेंगे आफ्टर 4 ईयर। प्रेजेंट आज है, जो आज प्रेजेंट है,
आज से 4 साल बाद में प्यारे बच्चों आपका पूछा जा रहा है, तो 4 साल बाद में आप किस तरह से बताएंगे? तो 4 साल बाद में तो 7x प्लस 4 साल के ए बड़ा हो जाएगा, और यानी 4 साल यानी आफ्टर 4 ईयर ए की एज और आफ्टर 4 ईयर बी की एज कितना हो जाएगा? 3x+4 हो जाएगा। अब कभी भी ये ध्यान रखना कि जब x की वैल्यू होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, उसके साथ कभी भी वैल्यू ऐड नहीं होती। कि आप 7x+4 = 11x नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको प्यारे बच्चों, दोनों की एज का रेशियो दे रखा है। तो ए की एज और बी की एज मैंने आपको समझाया था कि रेशियो मीन्स क्या होता है? डिवाइड होता है। तो आप ये कर दें कि ए की एज बन गई और ये प्यारे बच्चों की बन गई बी की एज, और दोनों की एज का रेशियो क्या बन जाता है? 2/1 बन जाता है। कब? यानी 4 साल बाद में। कब बन जाता है प्यारे बच्चों? 4 साल बाद में। तो अब आपके सामने ये कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों, तो अब आपको इसी को समझना है। कैसे समझेंगे आप? दोनों को जब भी आपके पास व्हेन यू हैव ए टू फ्रैक्शन इज इक्वल, सो डू, आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको कर देना है 7x+4, इनके साथ 1 का मल्टीप्लाई कर दें, और 3x 4 के साथ आप किसका मल्टीप्लाई कर दें? 2 का कर दें। प्यारे बच्चों क्या करना है, अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो ये हो गया 6x प्लस कितना हो गया? 8। x की वैल्यू को x की वैल्यू की तरफ ले आएं और विदाउट x को बिना x की तरफ ले जाएं, तो आपने 7x माइनस 6x हो गया, तो 8 माइनस यानी 4 प्लस का, तो इधर जाके किसका बन जाएगा? माइनस का। अगर ये माइनस होता तो इधर जाके किसका बन जाता? प्लस का। तो x इज इक्वल 4 हो गया। ये प्यारे बच्चों निकली वैल्यू x की। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन पूछा क्या गया था? आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 7 और 3 है, आफ्टर 4 ईयर इनकी इतनी एज बन जाती है, तो प्रेजेंट एज ऑफ ए, प्रेजेंट एज बतानी है। तो प्रेजेंट एज हमने ए की कितनी मानी थी? 7x। एक्स की वैल्यू 4 निकली, तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 28। समझ में आया कि नहीं आया? प्रेजेंट एज ऑफ बी कितनी आ गई? 4x, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12। अब मैंने यानी दोनों को लिख दिया। अभी एक की एज 28 और एक की 12 है, दोनों को हम काट देते हैं तो 4 के टेबल से कट जाएगा। 7 4 जा 28 और 7 3 जा 20, 7 4 3 जा 12, तो 7/3 रेशियो आ गया। यही आपको दिया था प्रेजेंट एज का रेशियो, आपको यही कंसेप्ट समझना है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को, आज की कोचिंग सेंटरों में इस तरह पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको समय को सेव करने के लिए जल्दी कैसे करना है हम उस पर डिस्कस करते हैं। मेरी ट्रिक को कभी मत भूलना, समझा रहा हूँ। माई क्वेश्चन वॉज डियर, मेरा क्वेश्चन ये था कि एक ए है और एक बी है, इनकी एज, यानी हम यूं लिख लें अगर इनको हम कैंसिल करके कि ए बी की एज का इतना था। आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर लेना है कि एक ए ले लेंगे, एक बी ले लेंगे, बस यहाँ से समझते चलना ध्यान से। आप नहीं समझ में आए तो जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। देखो मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझ लीजिए। इसका 7 दिया है, इसका 3 दिया है, इन दोनों के बीच में रेशियो है। जो भी ट्रिक होती है ध्यान रखना, ट्रिक का कभी भी मैथमेटिक्स में किसी लॉजिक से कोई मतलब नहीं होता। ट्रिक आपका डायरेक्ट आंसर निकाल के देती है, यानी एकदम जैसे कि आप अगर फास्ट बोल रहे हो तो क्लीन बोल्ड करना ही बैट्समैन का एक हिसाब से ट्रिक होती है, सीधी स्टंप पे जाके किलियां उखाड़ देनी। ठीक है, अब यानी आज से 4 साल बाद में पूछा है प्यारे बच्चों, कितने साल बाद में पूछा है? 4 साल बाद में। वो हम वैल्यू निकालेंगे, आपको वेट करना है। ठीक है, और आपको ये दिया है कि 4 साल बाद में क्या रेशियो बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और इसका कितना बन जाएगा? 1 बन जाएगा। प्यारे बच्चों क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें और इनको इनसे मल्टीप्लाई कर दें। कितना बन गया? 6, और ये कितना बन गया? 7। कितना बन गया? 6 बन गया, और क्या बन गया? 7। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? 4 साल बाद में, यानी मैं यहाँ पर आपकी सुविधा के लिख लेता हूँ 4 ईयर, आफ्टर 4 ईयर। इतना बना कि नहीं बना? अब आपको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात को समझना होगा कि आपको हमेशा जो इनकी प्रेजेंट एज निकालनी है, यानी आपको x की वैल्यू निकालनी है। मैं अगर इनको बेटर तरीके से आप समझो तो मैं इनको x लगा दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। x की वैल्यू जब भी आप निकालेंगे आपको क्या कर देना है, हमेशा ध्यान रख लेना है कि मैं आपको समझाने के लिए इनको अगर ए बी लिखा था तो इनको मैं लिख देता हूँ ई, और इसको लिख लेता हूँ एफ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? अब आपको क्या कर देना है कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए ई माइनस एफ कर देंगे, यानी बाद वाला रेशियो, यानी क्या कर देंगे? बाद वाला रेशियो। प्यारे बच्चों उसके बाद में कर देंगे यानी
उसके बाद में कर देंगे कि जो आपका मल्टीप्लाई करने पर डिफरेंस आ रहा है, मल्टीप्लाई दोनों को करने पर डिफरेंस आ रहा है, इनका भी कुछ नेम रख लेते हैं हम। इनका नेम चाहे ABCD रख लो, कुछ भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इनका चाहे CD रख लें, ठीक है, सुविधा के लिए। तो मैंने यहाँ C-D कर देता हूँ। और इनटू जितने साल बाद में पूछा जाता है, जितने साल बाद में पूछा जाता है, यही आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। क्लियर होगी मेरी बात। मैं अगर आपको यूँ समझा दूँ कि सेकेंड रेशियो आप नोट कर सकते हैं, यानी बाद वाला रेशियो, ठीक है। एंड यूँ कर दें अपने डिफरेंस ऑफ, आपके लिए अच्छा रहेगा, डिफरेंस ऑफ सेकेंड रेशियो। फिर हम लिख लेते हैं डिफरेंस ऑफ देयर मल्टीप्लाई, ठीक है, देयर मल्टीप्लाई। और इनटू कर देते हैं अपने टाइम। आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ई और एफ का वैल्यू क्या निकाला था हमने, 2-1 कर देंगे, और उनका मल्टीप्लाई करने पर 6-7 कर देंगे इंटू 4। अब प्यारे बच्चों ये मत कहना सर कि 6-7 तो -1 होता है। मैंने आपको क्लियर कर दिया कि आपको ट्रिक से चलना है, आपको किसी लॉजिक से नहीं चलना। तो इनका मतलब 1-1 यानी इनका 1 हुआ, 6-7 1 हुआ, 4 हुआ, इंटू का मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो 4 जो आंसर निकला है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो आंसर आया प्यारे बच्चों ये x का आंसर आया, तो आप इसी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 7 को 28 और इसका हो गया 12। आपको जो पूछा है वो आंसर लगा दें आप अपना, यही आपका आंसर होगा। मैं आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ इसी क्वेश्चन को। जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले A और B का दे रखा है, यानी 7 और 3। प्यारे बच्चों आज से 4 साल बाद में पूछा गया है, 4 साल बाद में इनका 2/1 बन जाएगा। आपने इनको AB मान लिया, इनको CD मान लें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 6 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें 7 हो जाएगा, इनको E मान लें, इनको F मान लें। आपको यानी जो रेशियो तोड़ना है पहला वो आपको हमेशा x मान लेना। तो x की वैल्यू करेंगे तो आपने C-D E-F इंटू टाइम कर देना है। प्यारे बच्चों 2-1 और 6-7 इंटू 4 इज इक्वल कितना बचेगा 4। तो आपने सबसे पहले यानी यहाँ रखा, तो A की एज आ गई 28 और B की एज आ गई 12। अगर आपको पूछा जाता है कि आज से 7 साल बाद में, तो ये 7 प्लस कर दें। और अगर आपको पूछा जाता है कि पहले मीन्स जो मैंने आपको शुरू में बताया था पास्ट की बात पूछी जाती है, तो माइनस कर दें। समझ में आया। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों हम अगले क्वेश्चन में बढ़ चुके हैं। मैं बता रहा हूँ बिफोर 4 ईयर द एज रेशियो, बिफोर 4 ईयर एज रेशियो वर बिटवीन A एंड B 3 और 4। यानी आज से बिफोर की बात पूछी है, यानी आपसे पास्ट की बात पूछी, पहले की बात, आज से पहले की बात, 2018 से पहले की बात, मीन्स माइनस होगा। अगर आप इसको किससे करते हो प्यारे बच्चों, एक्स वाली वैल्यू से करते हो। अगर आप ट्रिकी मेथड से करते हो तो हम आपके सामने करेंगे। बताइए आफ्टर 6 ईयर द एज रेशियो इनका इतना बन जाता है, यानी 6 साल बाद में इनका इतना रेशियो बन जाता है। तो आपको प्रेजेंट एज बतानी ए की। सबसे पहले ए लिखें, बी लिखें 3x, और ये कितना हो गया आपके पास 4x। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। मैंने सबसे पहले जो आपको तरीका है मेरे ढालने का वो मैं ढालने की कोशिश कर रहा हूँ, आप तरीका इम्प्लीमेंट करें। आप इसको प्रोसीजर से करेंगे तो बहुत समय लगेगा। अब देखो आपको पेपर में कहा है कि 4 साल बाद, यानी आफ्टर 4 ईयर, तो आपने कर देना है टोटल टाइम यानी 4 साल बाद में, ठीक है। और यानी मैं यहाँ पर यूँ लिख लेता हूँ। फिर उसके बाद में जो वैल्यू थी, यानी ये जो टाइम हो गया ये प्रेजेंट का टाइम हो गया। किसका टाइम हो गया प्यारे बच्चों, प्रेजेंट का टाइम हो गया। मैं कहाँ से चला हूँ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, वो मेरा पॉइंट मैंने आपको बताया था। ये चलिए प्यारे बच्चों 4 साल ये थे, और 6 साल बाद में क्या बन जाता है रेशियो, 14 और 17 बन जाता है। आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया आपके पास 56 और कितना हो गया 51। प्यारे बच्चों मैंने कहा था इसको C समझ लीजिए, इसको D समझ लीजिए, इसको E समझ लीजिए, इसको F समझ लीजिए। X की वैल्यू निकालनी है C-D, क्या करेंगे C-D, और आपने कर देना E-F इंटू क्या कर देना टोटल टाइम। प्यारे बच्चों C का कितना था 14 - 17, और आपके पास 56 - 51 इंटू टाइम कितना हो गया, 4 साल ये वाले हो गए और 6 साल ये हो गए। टोटल आपके पास कितने हो गए 10 साल। दोनों का डिफरेंस 3 - 4 3 - 5 इंटू 10 कट करेंगे 2 इज इक्वल कितना आ गया 6। यानी ये जो 6 है ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको किसका बताना था, प्रेजेंट एज ऑफ ए।
तो ए की जो वैल्यू थी 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8, तो जब आप प्रेजेंट में आएंगे तो आपको 4 साल और गुजरना है, तो कितना हो गया 22। यानी ये एक बेसिक तरीका है जो किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक से कर सकते हैं, यही ट्रिक्स है। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन आपको हर एक क्वेश्चन का एक कंसेप्ट एक ही ट्रिक से करें, दैट इज़ गुड। आप एक ही ट्रिक में 35 तरीके की ट्रिक्स लगा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात? चलिए प्यारे बच्चों, मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ आपके सामने कि मैंने, अगर मैं इसको यूँ लिख दूँ कि मान लीजिए यही क्वेश्चन हम चलते हैं कि 4 साल, मैं लिख देता हूँ कि 5 साल पहले। कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे हैं सर थोड़ा हिंदी में बता दें, तो मैं आपको हिंदी में क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूँ। वैसे बोल तो मैं हिंदी में रहा हूँ। 5 साल पहले ए और बी की एज के बीच में जो रेशियो था वो मान लीजिए आप 4:7 है। कितना है? 4:7 है। और उसके 8 साल बाद में इनके बीच में जो रेशियो आ जाता है प्यारे बच्चों, वो आ जाता है, मान लीजिए कि वो इन दोनों के बीच में जो रेशियो आ जाता है वो आ रहा है प्यारे बच्चों 7/10। आपको बताना है प्रेजेंट एज ऑफ ए की क्या है। देखो सबसे पहले समझ लो, ये जो रेशियो है प्यारे बच्चों, ये कब का है? पहले का है, यानी 5 साल पहले का। ठीक है, 2018 से पहले क्या था प्यारे बच्चों? 2013। तो प्रेजेंट एज तो है ही नहीं है ना, प्रेजेंट एज तो है ही नहीं है। और आपको प्रेजेंट एज के भी 8 साल बाद में पूछ रहा है। मतलब क्या है कि 2013 और आज 2018 की बात करूं, 2018 से 8 साल बाद में कितने आएंगे? 2026। तो 2013 से डायरेक्ट आपको 2026 की बात पूछ रहा है। मेरी बात समझ रहे? यही तरीका आपको नोट करना है। ए लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए देखो सबसे पहले कितना रेशियो था? 4 और 7। इसको एक्स से एक्स लगाकर रेशियो तोड़ दीजिए आप। चलिए तोड़ दिया, सबसे पहला काम। यानी 5 साल पहले की बात थी, तो यानी 5 साल पहले की बात थी प्यारे बच्चों, ये आपका टाइम हो गया। यानी ये प्रेजेंट एज आपको बतानी है। और यहाँ से 8 साल बाद में इन्होंने कहा है कि इनके दोनों के बीच में 7 बाई कितना बन जाता है? 10। यानी प्यारे बच्चों अगर ये 2018 की बात है तो ये 2013 की पूछ रहा है क्वेश्चन, और आपको आगे जो बताना है 2026 में बताना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? समझ में आ रहा होगा आपको। आपको मैंने क्या बताया? इन दोनों को क्रॉस कर दें, इसको इससे क्रॉस कर दें, कितना बन गया? ये इसको आपने सी समझा, इसको डी समझा, ये 49 हो गया प्यारे बच्चों, ये 40 हो गया। इसको ई समझे, इसको एफ समझे प्यारे बच्चों। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए मैंने क्या बताया, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए, कौन सा एक्स? ऊपर वाला एक्स। आपको क्या बताना था? सी माइनस डी और ई माइनस एफ इंटू क्या कर देंगे? टाइम। प्यारे बच्चों आपके पास सी कितना? 7 माइनस 10 और मल्टीप्लाई 49 माइनस 40 इज इक्वल टाइम कितना हो गया? 5 साल और 8 साल को टोटल 13 साल हो गए। प्यारे बच्चों कितना आया? 7 में से 10 गए तो 3, और 49 में से 40 गए तो आपके पास 9 इंटू 13 बचा। 3 पे कट गया तो 13 इंटू 3 कैंसिल करेंगे तो अपने पास ऑलमोस्ट कितना आ गया? 4 पॉइंट समथिंग। यानी मैं कह दूं इसको कि 4 बाई, यानी 1 साल यानी 4 साल, और 1/3 का मतलब वो जो मंथ बन गए वो आपको, ये x की वैल्यू आ गई। अब आप 4 के साथ रख देंगे तो 4 की प्रेजेंट आ जाए, a की प्रेजेंट आ जाएगी, और इसी को b के साथ रख देंगे तो b की प्रेजेंट आ जाएगी। मैं आपको इससे और टफ क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया एक कि एज ऑफ एज इज थ्राइस ऑफ बी, यानी a की एज b से कितनी है? 3 गुना है। आफ्टर 10 साल द एज विल बी 2 टाइम्स ऑफ बी, यानी 10 साल बाद में जो ए की उम्र होगी वो कितनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। फाइंड द एज ऑफ ए आफ्टर 5 साल। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको पेपर में क्वेश्चन आएंगे प्यारे बच्चों। बहुत बच्चे गलत करके आएंगे, छोड़ के आएंगे, तुक्के लगा के आएंगे, गलतियां करेंगे, लेकिन बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको लॉजिक्स पता है वो करेंगे। मैंने कहा कि सबसे पहले ए लिख लें, बी लिख लें। आपको कहा कि ए की उम्र बी की उम्र से थ्राइस मतलब 3 गुना है। इसका मतलब क्या है कि ए की उम्र अगर 3 गुना है तो बी की उम्र कितनी होगी प्यारे बच्चों? 1 गुना होगी। आपको पूछा है 10 साल बाद में प्यारे बच्चों, 10 साल बाद में, यानी आपको जो, इसका मतलब कि आज जो है उनकी 3 और 1 है। अगर आप ए मान लो आप हैं और आपका भाई बी है, अगर आप 30 साल के हैं तो आपका भाई 10 साल का है, यानी आपके भाई से 3 गुना यानी तिगने बड़े हैं। 10 साल बाद में प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? पेपर में दिया है कि 2 टाइम हो जाएगा। कौन? ए यानी दुगना हो जाएगा बी से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? चलिए इसको मैंने कहा सी समझ लीजिए, इसको डी समझ लीजिए। जो वैल्यू निकालेंगे ई और एफ की प्यारे बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे कर दें। एक्स को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ? 2।
और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों, क्या कर देना 3। आपको ये अब क्वेश्चन होगा कि सर 3 को जब 3x को 1 से करेंगे 3x आएगा, लिव इट एक्स वैक्स, ठीक है, हमें एक्स वैक्स को चक्रों में पढ़ना नहीं है, बस आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो क्या कर देना है आपको c माइनस डी ई माइनस एफ इंटू क्या कर देना आपने टाइम। तो c माइनस डी, तो यानी 2 माइनस 1 और आपके पास 3 माइनस 2 इंटू टाइम कितना प्यारे बच्चों 10 साल। तो 2 में से 1 गया 1 और 3 में से गया 1 इंटू 10 इज इक्वल कितना आया प्यारे बच्चों x की वैल्यू 10 आई। प्यारे बच्चों x की वैल्यू कितनी आई 10 आई। अगर a 3 गुना था तो a की वैल्यू कितनी होगी 30 साल और b की वैल्यू कितनी होगी 10 साल। दोनों 3 गुने हुए कि नहीं हुए प्यारे बच्चों। मैं अगर आपसे पूछ लूँ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि a की एज 4 साल पहले कितनी होगी। व्हाट इज द a ऑफ a, what was the a of a, okay, what was the age of a before 4 year, before 4 year, just write down in the comment box. I have one more question and I have written in Hindi, so आपको हिंदी में भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। जो बच्चे हिंदी माध्यम से हैं, जो भी इंग्लिश को अगर क्वेश्चंस नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ कही थी, मैथ टफ नहीं होता, मैथ्स की भाषा टफ होती है। 6 साल पहले ए की उम्र बी की उम्र से 3 गुना है। कितने 6 साल पहले, मतलब 6 साल पहले, आज से 6 साल पहले की बात कर रहा है क्वेश्चन। 2018 चल रहा है, 6 साल पहले 2012। मेरी बात समझ रहे हैं। मैं यहाँ पर ए लिख लूँ बी लिख लूँ तो 2012 लिख लूँ आपको समझाने के लिए। ए की उम्र बी से कितनी है 3 गुना, तो ये 3x हो गया और ये 1x हो गया, इसका मतलब इससे 3 गुना हो गया। प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? गुड। अब देखो 6 साल बाद में, यानी 6 साल बाद में 2018 आ जाएगा। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर 6 ईयर द एज ए ऑफ ए विल बी 5/3, यानी इसका मतलब क्या हो गया 5/3। ए की उम्र बी की उम्र से कितना बन जाएगा, जब रेशियो में लिखेंगे तो प्यारे बच्चों ये 5/3। यानी आपको मैं बता दूं कि जो रेशियो होता है वो एक हिसाब का डिवाइड होता है, पौन में लिखा जा सकता है। तो 6 साल पहले थी, ये मैं लिख देता हूँ बिफोर 6 ईयर, ये प्रेजेंट आ जाएगा। और यहाँ से आपको बताना है कि आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 6 ईयर कितना हो जाएगा 5/3। ये प्यारे बच्चों सी समझ लीजिए, इसको डी समझ लीजिए, इनको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी, ये 9 निकल के आई, इसको x मत लगाइए, इसको 5 लिख लीजिए, e हो गया और ये f हो गया। आपको x की वैल्यू निकालनी है तो c माइनस डी और e माइनस एफ इंटू क्या कर देंगे टाइम। c की वैल्यू कितनी आई 5-3 और आपके पास कितना था e का 9-5 कर लें और इनटू टाइम कर लें, कितना हो गया प्यारे बच्चों टोटल टाइम 6 साल पहले और 6 साल बाद में, यानी 2012 से 6 आगे पूछ रहा है क्वेश्चन आपका 2024 तक, तो कुल मिलाकर 12 साल का टाइम हो गया। तो 12 लगा दें प्यारे बच्चों। अब कितना हो गया 5 में से 3 गए तो 2 बचे और 9 में से 5 गए तो 4 बचे और इंटू 12 कर दें, कट किया 3 इज इक्वल कितना आया वैल्यू 6। किसकी वैल्यू आई प्यारे बच्चों 6x की आई। किसकी वैल्यू आई x की। तो आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि एज की, a की एज बताएं। तो a की हमने 3 गुना था तो 3 से 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे 18। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही सिंपल फ्लैट क्वेश्चन है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। मैंने लिखा कि बिफोर 7 years ago the age of a was 4 times of b। मेरी बात समझे। बट आफ्टर 8 ईयर ले लेते हैं। आफ्टर 8 years एज ऑफ ए will be age of a will be age of a will be 6/5, 6/5। ठीक है। तो आपको बताना है द प्रेजेंट एज ऑफ ए, या मैं बी, या मैं पूछ सकता हूँ कि आफ्टर इतना इतना। सबसे पहले आपको क्या करना है ए और बी लिख लेना है, यानी ए और बी 7 साल पहले की बात है। तो 2018 में 7 साल पहले कितने थे प्यारे बच्चों 2011 के, हम 2011 से चलेंगे।
इसका मतलब ए को 4 गुना हो गया और ये 1 गुना हो गया। प्यारे बच्चों, प्रेजेंट एज यानी हम निकालनी है, इन दोनों के बारे में हमें कुछ नहीं पता। यहाँ से जब यहाँ तक आएंगे तो 7 साल का फ़र्क हो गया। यहाँ से आगे 8 साल बाद में पूछा है तो इनके बीच में 6/5 यानी 6 रेशियो, इसका 5 हो जाएगा, जिसको हम सी समझ लेंगे, इसको डी समझ लेंगे। इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों 6 होगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 होगा। इसको ई समझ लेंगे, इसको एफ समझ लेंगे। तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो सी माइनस डी ई माइनस एफ इंटू क्या करेंगे टाइम। प्यारे बच्चों, आपको क्या कर देना है कि सी की वैल्यू यानी 6 माइनस 5 और 20 माइनस 6, तो इंटू टाइम कितना हो गया टोटल 7 और 8 15 ईयर्स हो गए। तो 1/14 इंटू 15 ईयर, तो 15/14 ईयर आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एक्स की। तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो अब आपके पास इजी रहेगा आंसर निकालना। ये मेरा आज का कॉन्सेप्ट था आपको समझाना, एज ऑन प्रॉब्लम। समझ गए होंगे, बी होप प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करेंगे तो आपके सामने नए तरीके के क्वेश्चन और भी आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।